हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ पिक अ कार्ड। यहाँ पे इस वीडियो में कार्ड के साथ मैंने नंबर भी रखे हैं और ये कोई नॉर्मल नंबर्स नहीं है, दीज आर एंजलिक नंबर्स। यानी कि इन नंबर्स के थ्रू यूनिवर्स, एंजल्स या हमारे जो असेंडेड मास्टर्स है वो हमें कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको इनमें से 3 नंबर्स में से जो भी नंबर आपको अट्रैक्टिव लग रहा है या फिर आपको लगता है कि इस नंबर की तरफ मुझे ड्रॉन फील हो रहा है, यू नीड टू कमेंट दैट नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड जब आप कमेंट कर लेंगे उसके बाद आप सीधा इस वीडियो को आगे स्वाइप कर सकते हैं उस टाइम स्टैम्प के अगेंस्ट। लेकिन इसके पहले एक आपको मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ एंजल नंबर्स के बारे में और ये क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो एंजल्स होती हैं, जो हमारे यूनिवर्स के थ्रू हमें कनेक्शन एक बिठाती हैं, हमें मैसेज देना चाहती हैं, वो नंबर्स के थ्रू या अलग अलग सिंबल्स एंड साइंस के थ्रू हमें मैसेजेस पहुंचाती हैं। बिकॉज हो सकता है कि आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दिमाग में बहुत टाइम से सोच रहे हो और एकदम से आपको 11 या 111 या 1111 या 366 555 जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं या फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न के जो नंबर्स होते हैं, आपको वो एकदम से फ्लैश हो जाते हैं। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। दिस इज़ अ साइन दैट एंजल्स, यूनिवर्स, कॉस्मिक एनर्जीज आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज, एक आंसर शेयर करना चाहती हैं। इसलिए कभी भी इन नंबर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, इनको एक्नॉलेज करना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा इन डेप्थ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं और कैसे उनको हम अपने बेनिफिट में यूज़ कर सकते हैं, तो आप नीचे लिंक में मैंने वर्कशॉप का लिंक भी मेंशन किया है, आप उस वर्कशॉप पे एनरोल कर सकते हैं और आराम से एंजलिक नंबर्स के बारे में सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हर एक नंबर जो है, हर एक पैक ऑफ कार्ड जो है वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो वेदर इट इज़ 3696, वेदर इट इज़ 1111 और 7878, आपको इन तीनों नंबर्स में से कोई एक नंबर जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको वो नंबर कमेंट करना है और डायरेक्टली उस नंबर के अगेंस्ट जो टाइम स्टैम्प है आप उस पर जाकर अपने मैसेज को सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने 3696 नंबर को कमेंट किया है तो आपके लिए जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं आपको इवॉल्व, एक्सपैंड, ग्रो करने के लिए इंडिकेट कर रहा है। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से कुछ सोच रहे थे कि मैं कुछ काम करूंगा या मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एक अलग अंदाजे से अप्रोच करूंगा, या हो सकता है कि आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ा सा बाहर निकलना चाहती है। अगर आप ऐसा कुछ सिचुएशन या ऐसे कुछ सिमिलर सिचुएशन पे है, then this number coming from the angels is basically a sign, like an affirmation कि yes you are on the right track। और अगर आप अपने आप को थोड़ा सा क्रिएटिवली एक्सप्रेस करेंगे, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा सही तरीके से अपने इंट्यूशन के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ऑल्सो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड भी आ रहा है एंजल्स का, जो कि बता रहा है कि अगर आप फैमिली प्लानिंग या मे बी कोई नया रिलेशनशिप या मे बी एनी काइंड ऑफ न्यू एनर्जी को आप बर्थ देना चाहते हो, तो ये जो कार्ड है वो आपको सिग्निफाई कर रहा है कि इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर दैट एज वेल। तो आप फैमिली प्लानिंग की तरफ या फिर आप मैरिज की तरफ या एक नए रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। फैमिली प्लानिंग अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, इट डज़ नॉट मैटर। अगर आप सपोज जॉब कर रहे हैं, किसी बिजनेस में हैं और उस पर्टिकुलर जॉब या बिजनेस में आप कोई नई पोजीशन या किसी नई एम्प्लॉय को भी हायर करना चाहते हैं, तो आपको एंजल्स मैसेज दे रही हैं दैट येस यू शुड गो फॉर इट। इट्स अ गुड टाइम टू गिव बर्थ टू न्यू आइडियाज़ एंड न्यू सिचुएशंस इन योर लाइफ। मतलब कि किसी भी काम को अगर करने का मन है, डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम दैट और जस्ट गो फॉर इट। बिकॉज जो ये नंबर है 3696, ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है और ये जो कॉम्बिनेशन है अगर आप नोटिस करोगे ये एक दूसरे के मल्टीपल्स में ही आते हैं। 3 × 2 is 6, ओके, एंड 3 + 6 = 9। सिमिलरली ये जो नंबर्स है, जो वाइब्रेशंस है, वो आपको ये बताते हैं कि आप जो भी इस टाइम पे इम्प्लीमेंट करोगे, जो भी इस टाइम पे क्रिएट करोगे, वो एक्सपैंड होगा, वो मल्टीप्लाई होगा और वो आपको जो है
अपने लाइफ की तरफ आगे बढ़ने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड, फाइनेंशियल सक्सेस भी देगा। एक और जो कार्ड है यहाँ पे वो ये आ रहा है कि आपको बताता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँ या कोई साइड हसल स्टार्ट करूँ या अपनी जॉब के अलावा आप कुछ और करने का सोच रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन समहाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर पीछे अटक जाते हैं, तो द एंजल्स आर बेसिकली ट्राइंग टू टेल यू दैट इट इज़ अ वेरी गुड टाइम for you to take a new creative decision in your life, okay? और अगर आप किसी चीज़ की तरफ पैशनेट फील करते हैं, अगर आपको किसी चीज़ को करके हैप्पीनेस मिलती है, अंदरूनी खुशी मिलती है, जस्ट गो फॉर इट। रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा क्योंकि रिजल्ट अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा और आपको अच्छे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, रिटर्न्स भी मिलेंगे अगर आप अपने इंटरनल पैशन को फॉलो करेंगे, अगर आप नए आइडियाज़ को क्रिएट करेंगे और अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन को 110% मतलब पूरा अच्छे से अपने पोटेंशियल को बाहर निकालेंगे, ठीक है? तो इफ़ यू हैव चोजन 3696, दिस इज़ द मैसेज कमिंग फॉर यू। ऑल्सो अ टिप फॉर यू इज़ दैट अगर इफ़ यू फील दैट आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो आप अपने लाइफ में डेली इस पर्टिकुलर नंबर को लिख सकते हैं या फिर मेंटली भी अपने माइंड में इसको चैंट कर सकते हैं। ऐसा करने से यू विल बी एबल टू अचीव सक्सेस, हैप्पीनेस इन योर लाइफ। एंड अफर्म विद मी इन द बॉक्स बिलो, आई एम क्रिएटिव। Comment below, I am creative. I am creative. That's it for the reading for you 3696. If you like this reading, do hit the like button and please इसको अपने नेटवर्क में शेयर कीजिए because हो सकता है कि आपका दोस्त या आपका कलीग भी इस मैसेज को सुनना चाहते हो and आपके थ्रू उसको ये मैसेज पहुंच जाए. So you will be an angel in their life as well. So all the best. Take care. Namaste. Thank you. Hello, if you have commented the number 1111 or if you feel that this number resonates with you right now, then the message coming for you is basically that the angels, the universe is trying to give you a message that you need to initiate, you need to take the decision, you need to take the first step, okay? Whatever it is in your mind, you need to start it somewhere. If you only keep on just procrastinating or just planning and thinking and not really implementing or doing anything about it, trust me, nothing will happen. So the message over here is very 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 strong and universe आपको बहुत ही strong तरीके से इस चीज़ को रिमाइंड कर रहा है कि बहुत हो गया, ओवरथिंक करना बंद करो, प्लान करना बंद करो और सीधा अब काम करना स्टार्ट करो. Also a beautiful message over here which is of daydream is saying that it is beautiful, it is amazing to procrastinate and imagine and think about new ideas, about new ventures. However, at the same time, it is also equally important that you start working on it and you implement those ideas, those thoughts which are there in your mind. Okay, so फॉर एग्जाम्पल, सपोज से आपको एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज दैट यू आर वॉन्टिंग टू मैनिफेस्ट अ पर्टिकुलर जॉब चेंज और अ जॉब प्रमोशन और मे बी अ हाइक इन योर सैलरी और मे बी अ न्यू बिजनेस डील, वट एवर इट इज़. दिस नंबर इज़ बेसिकली एफर्मिंग दैट उस प्रमोशन या उस सैलरी हाइक या उस बिजनेस डील को हासिल करने के लिए आपके दिमाग में जो भी आइडिया, जो भी प्लान इस टाइम पे चल रहा है, दैट इज़ 100% राइट. एंड वो प्लान आप इम्प्लीमेंट करो, आप इम्प्लीमेंट करोगे, आपको सक्सेस मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगी. ओके, सो बेसिकली the reason the message is over here telling that one का मतलब होता है a new journey, a new beginning, a new process to initiate something, and जब 1111 जब 4 बारी रिपीट होता है, it's a very high frequency. okay, ऑल्सो एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज आपको जो ये आ रहा है एंजल्स के थ्रू, वो आपको ये भी बता रहा है कि लेट गो ऑफ द पास्ट. ओके, जब तक आप पुरानी चीज़ को हटाओगे नहीं, आप नई चीज़ को कैसे ला सकते हो? जब आप कबर्ड साफ़ करते हो और कोई नई ड्रेस होती है तो आप सबसे पहले एक पुरानी ड्रेस को रिप्लेस करते हो, स्पेस क्रिएट करते हो और उसके बाद नई ड्रेस वहाँ पे फिट करते हो. करेक्ट? सिमिलरली
अगर किसी नए आइडिया को, नए किसी वेंचर को, किसी नए पैटर्न को इनिशिएट करना है, उसको स्टार्ट करना है, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू लेट गो ऑफ द पास्ट और क्लोज द ओल्ड चैप्टर। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं या जॉब में हाइक चाहते हैं या अगर रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पास्ट का जो भी आपका एक्सपीरियंस था या सपोज पास्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो या कोई ईगो क्लैश हुआ हो, यू नीड टू फर्स्ट फॉरगिव, फॉरगेट, रिलीज, and then only you will be able to attract and create a new chapter, a new opportunity in your life. And the message over here says happiness awaits you. ये बहुत ही strong message है. And if you have commented 1111, again I'm telling you, don't procrastinate, just go for it, just do it, just implement. ज़्यादा सोचोगे केवल समय निकलने वाला है और कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है. So implement, give it a try. फेलियर मिले, सक्सेस मिले, डज नॉट मैटर, एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी दैट मैंने ट्राई तो किया कम से कम. ठीक है. सो आई होप यू लाइक दिस मैसेज. ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट समथिंग लाइक दिस, देन यू कैन यूज द नंबर 1111 ऑन अ डेली बेसिस बाय चैंटिंग और सिंपली बाय राइटिंग दिस नंबर डाउन एज वेल. इससे भी आप अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर पाओगे. एंड मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स पे अफर्म कीजिए, आई एम अ मैग्नेट. I am a magnet. Comment below, I am a magnet. So that's it for the message for you 1111. I hope you like this video. If you liked, please do like the video and share it with as many people as you can, because by sharing you could be the angel in their life as well who is giving them this particular message. So do not hesitate. Start sharing it on WhatsApp groups, on Facebook groups as much as you can, and start generating some good karma as well. So namaste, take care, all the best. हेलो भाई, नमस्ते. अगर आपने अपने लिए 7878 कमेंट किया है या इस नंबर को देखकर आपको लगा कि ओ येस दिस नंबर रेजोनेट्स विद मी राइट नाउ, मुझे एक कनेक्शन फील हो रहा है, देन द मैसेज इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग ओवर हियर. और सबसे पहले आपको जो मैसेज ये आ रहा है वो एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको इंक्लाइन होने के लिए बता रहा है. वो ये मैसेज है कि आपको बता रहा है कि जब तक आप अपने इंट्यूशन के साथ, आप अपनी सोल की फीलिंग्स के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे. सो राइज अबव द मटीरियल लेवल एंड स्टार्ट लिविंग इन द मेटाफिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एज वेल. मतलब कि केवल जो दिखता है उस पर बिलीव ना करके थोड़ा सा जो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे भी आपको इंक्लाइन होना चाहिए. जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने की, तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे आपको फोकस करना चाहिए इज़ दैट ऑन सेल्फ केयर. या मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत दिन से आप अपने लिए कुछ खरीदने का सोच रहे थे या अपने आप को कोई ट्रीट देने की कुछ प्लान कर रहे थे, और मे बी यू वर जस्ट थिंकिंग दैट आई नीड टू जस्ट टेक अ ब्रेक एंड पैम्पर माई सेल्फ, देन एंजल्स जो है वो आपको इस नंबर के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू ये रिमाइंड कर रही है दैट इट्स इनफ, बहुत हो गया. कब तक आप सबकी सेवा करते रहोगे? सबसे पहले खुद की सेवा करो, सबसे पहले खुद का ख्याल रखो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओनली व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ विल यू बी एबल टू टेक केयर ऑफ द अदर्स and generate a positive energy flow around yourself. So make sure that आप इस मैसेज को निगलेक्ट ना करें. और सेल्फ केयर के लिए आपको जो भी अच्छा लगता है, चाहे वो मेडिटेशन हो या कोई अच्छी डिश कुक करना हो या कोई शॉपिंग करना हो या कोई अच्छी बुक पढ़ना हो या एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी विच हेल्प्स यू टू rejuvenate yourself and feel more connected and makes you happy, be it dancing, singing, music, doing tarot cards, whatever it is, just do it. Remember this number 7878, it's a very 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 powerful number. और इनफैक्ट सारे ही नंबर्स जो होते हैं एंजेलिक नंबर्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, लेकिन जो 7878 होता है ये एक स्पिरिचुअलिटी और ये एक इन्फिनिटी का मैसेज होता है. ओके, सो मेक श्योर यू डोंट निगलेक्ट दिस मैसेज. ऑल्सो एक बहुत ही अच्छा मैसेज आपको आ रहा है विच सेज देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. दिस इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आपको समझ में आ ही चुका होगा कि एंजल्स आपको क्या बता रही हैं कि इस टाइम पे सबसे पहले आप खुद की केयर करो, खुद की सेवा करो, और बाकी सिचुएशन की या आसपास क्या चल रहा है ना उसकी चिंता मत करो. सब अपना अपना ख्याल रख सकते हैं और रखेंगे भी, लेकिन आप पहले अपना तो ख्याल रखो.
ठीक है। और जिस भी सिचुएशन को लेके आपको टेंशन है या स्ट्रेस है या आप ओवरथिंक कर रहे हो या फिर सोच रहे हो कि पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, एंजल्स आर सेइंग वेट, स्टॉप, टेक अ डीप ब्रेथ, फर्स्ट रिलैक्स, फील योरसेल्फ ग्राउंडेड एंड जो भी टेंशन है, जो भी वरी है, उसको रिलीज़ करो। वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। ऑल्सो एक बहुत ही अच्छा मैसेज है जो कि अक्सर हम भूल जाते हैं करना, इज़ दैट ऑफ लव। ओके, हम हर चीज़ में अपना मतलब ढूंढते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें अगर आप एक चुटकी लव यानी कि प्यार, सच्चा प्यार ऐड कर दोगे ना, तो वो एक चीनी की तरह, एक शक्कर की तरह उसका रोल होता है, ठीक है। तो जो भी आप काम करेंगे मेक श्योर दैट उसमें आप थोड़ा सा लव, थोड़ा सा प्यार और सच्चा प्यार, मतलब अनइंटेंशनल, मतलब यू नो लाइक सेल्फलेस लव जो होता है ना, अनकंडीशनल लव, आप उसमें वो हल्का सा ज़रूर ऐड करना और देखना फिर कैसे फटाफट आपका काम होता है। और यही आपके लिए मैसेज है कि आप हर चीज़ को छोड़ दो, अपनी केवल फोकस करो, खुद को प्यार दो, सबको प्यार दो और बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं आप इस नंबर 7878 को यूज़ कर सकते हैं ईदर बाय चैंटिंग अलाउड और इन योर माइंड, और आप इस नंबर को लिख भी सकते हैं अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी आपकी चीज़ें आपके हिसाब से, यूनिवर्स के हिसाब से अलाइन होकर मैनिफेस्ट होंगी। और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए एफर्मेशन दैट आई एम टेकिंग गुड केयर ऑफ माई सेल्फ, I am taking good care of myself. I am taking good care of myself. And I hope you like this video. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैक्सिमम ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक ग्रुप्स पे इसको ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज जब आप इसको शेयर करते हैं तो हो सकता है आपके थ्रू किसी और के पास ये वीडियो पहुँचे एंड यू कुड बी द एंजल इन दैट पर्सनस लाइफ। जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना अच्छा काम आप करोगे, है ना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू डिड then do subscribe, share, like, and I will see you soon again. Till then, take care. Namaste. Bye bye.